हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, 10 के दम में आपका स्वागत है। देखिए, स्टेपिंग स्टोन के चैनल पे 10 का दम, हर क्वेश्चन का 10 कंक्लूजन बताया जा रहा है। प्रश्न है 10 के दम में, पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। समझिए, पेंडुलम घड़ी जो होता है, आप एक घड़ी देखे होंगे, सुंदर सा डायल यहां बना रहता है, इसमें ऐसे घर रहता है, यहां पर एक ऐसे रहता है, ऐसे डोलते रहता है, इसी को पेंडुलम घड़ी बोलते हैं। तो पेंडुलम घड़ी को जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, पेंडुलम जो डिपेंड करता है आवर्तकाल, पेंडुलम में या फिर आवर्तकाल, कोई भी वस्तु है जो दोलन करती है, उसमें आवर्तकाल टी को किस चीज से सूचित करते हैं। टी का मतलब क्या है, आवर्तकाल। टी का मतलब आवर्तकाल, मतलब उसको गति करने में लगा समय। तो टी बराबर होता है 2π√L/g। अब समझिए, इसमें 10 पॉइंट तो कम पड़ जाएगा। हमको लगता है अगर 15 पॉइंट बताना हो तो 15 पॉइंट बताया जा सकता है। टी बराबर 2π√L/g। अब समझिए, g का मान अगर कमेगा, g का मान कमेगा, समझिएगा। जैसे मान लीजिए 1 बटा कुछ लिखना है, मान लीजिए 5 है तो 5 बटा कुछ लिखना है तो 1 लिख देंगे तो ज्यादा आएगा, 0 पॉइंट लिख देंगे तो और ज्यादा आएगा, अगर 0.25 लिख देंगे तो और ज्यादा मान आएगा ना। लेकिन अगर यही 5/2 लिख दे तो मान कमने लगेगा, 3 लिख दे तो मान और कम जाएगा, 4 लिख दे तो मान और कम जाएगा, 5 लिख दे तो मान और कम जाएगा। तो समझिए, नीचे का मान अगर बढ़ता है, जी का मान अगर बढ़ता है तो आवर्तकाल घटेगा। ठीक है, जी का मान अगर घटता है, जी का मान अगर बढ़ता है तो आवर्तकाल घटेगा, और जी का मान अगर घटता है तो आवर्तकाल बढ़ेगा। बात आई समझ में कि अगर जी को कम करते हैं तो ऊपर का मान बढ़ेगा, ऊपर का मान बढ़ेगा मतलब आवर्तकाल बढ़ेगा। और जी का मान क्या बोलेगा, अगर घटता है तो ऊपर का मान बढ़ेगा, जी का मान अगर बढ़ता है तो ऊपर का मान कमेगा, और ऊपर के मान पर डिपेंड करता है टी का मान। अगर ऊपर का मान बढ़ा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, ऊपर का मान घटा तो आवर्तकाल घटेगा। अब समझिए, जब पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएंगे तो चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है, मतलब कम जाता है। जी का मान कम जाएगा, जी का मान कमेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, जी का मान कमेगा तो ऊपर का मान बढ़ेगा, ऊपर का मान बढ़ेगा मतलब आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा तो धीरे धीरे, मतलब जो दोलन करने का समय है। आवर्तकाल का क्या मतलब कि अगर यह जल्दी जल्दी दोलन करता है तो आवर्तकाल तेज है। अभी घड़ी यहां से चला, इसे आया यहां, फिर ऐसे गया यहां, धीरे धीरे, तो आवर्तकाल क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी सुस्त हो जाएगी, आवर्तकाल बढ़ेगी तो घड़ी सुस्त हो जाएगी, आवर्तकाल घटेगी तो घड़ी तेज हो जाएगी। जो किस पर डिपेंड करता है, जी के मान पर और एल का मान। अच्छा, एल क्या है, समझिए बात को। एल जो है, जैसे आप झूला लगाते हैं, जन्माष्टमी में झूला लगाते हैं ना, तो जन्माष्टमी में जब झूला लगता है तो मान लीजिए झूला का रस्सी है, एक इधर है एक उधर से है, नहीं दिख रहा है, अब 3D तो बना नहीं सकते हैं, तो झूला है। ठीक है, ये है जो तख्ता लगाते हैं ना, तो क्या कहते हैं उसको, झूलने वाला लगाते हैं इस पर। अब मान लीजिए इस पर कोई नहीं है तो जी का मान यहां तक, कोई खड़ा नहीं है तो जी का मान यहां तक होगा। अगर इस पे कोई आदमी है तो जी का मान यहां तक होगा, खड़ा है तो जी का मान होगा। अगर बैठ जाता है, सॉरी जी का मान बोल रहे, एल का मान यहां से लेकर यहां तक अगर कोई आदमी नहीं है तो एल का मान यहां तक होगा। एल का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, ऊपर का मान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा।
है ना। अच्छा देखिए, व्यक्ति अगर कोई ऐसे व्यक्ति कोई खड़ा हो गया, तो व्यक्ति कोई खड़ा है तो व्यक्ति के नाभि तक एल का मान होगा, व्यक्ति के नाभि तक। तो यहां से यहां एल का मान घट गया कि नहीं घट गया। तो अगर कोई झूला पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो एल का मान घट जाएगा, एल का मान घट जाएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। अगर वही व्यक्ति फिर बैठ जाए तो एल का मान यहां से यहां आ जाएगा, एल का मान बढ़ेगा तो फिर आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो पूछता भी है। अब चलिए पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, खड़ा होकर झूला झूल रहा है, अगर वह बैठ जाए, अगर वह बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बैठ गया तो आवर्तकाल नीचे आ गया, आवर्तकाल नीचे आ गया मतलब एल का मान बढ़ गया, एल का मान बढ़ गया मतलब आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अगर बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाए, पूछता भी है, बैठा हुआ व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए तो फिर एल का मान ऊपर चला जाएगा। आदमी जब खड़ा हो जाएगा बैठ के तो उसका नाभि ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा तो एल का मान कम जाएगा, एल का मान कम जाएगा तो आवर्तकाल भी कम जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल कम जाएगा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछता है। इसमें देखिए एम कहीं लिखा हुआ है, एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है, उसके बगल में एक और व्यक्ति आ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई बैठ के व्यक्ति झूला झूल रहा है, उसके बगल में एगो और आ जाए, एगो और आ जाए, एगो और आ जाए, एगो दूगो कहे चार गो आ जाए, तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव पड़ेगा। जब इसमें मास की चर्चा ही नहीं है, एम कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो एक व्यक्ति झूले चाहे चार व्यक्ति झूले, द्रव्यमान का कोई चर्चा ही नहीं है इसमें, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि अगर कोई एक व्यक्ति झूला झूला, उसके बगल में एक और व्यक्ति आ जाए तो जो ई बैठा हुआ है, ये भी अगर बैठा हुआ रहे, यही बात है, ये भी बात है, ये बैठा हुआ है तो ये भी बैठा हुआ रहे, ये खड़ा है तो ये भी खड़ा रहे, तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, अब जी के मान में आते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाइएगा तो जी का मान घटता है। यानी पृथ्वी का मैक्सिमम जी का मान पृथ्वी पर कहां होता है। अच्छा इतना देर से जी 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 कर रहे हैं ना, जी का मतलब समझिए। जब दो वस्तु के बीच आकर्षण बल लगे, हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती, हर एक वस्तु एक दूसरे को एक अपनी तरफ खींचती है। समझिए, जब दो वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे और उसमें से एक ये सुंदर सा जो हमारा नाम है, ये सुंदर वाला नाम वो होना चाहिए, तभी होगा ये छोटका जी जो लिखे हैं सो। मतलब जब दो वस्तु में से एक पृथ्वी हो, अर्थात पृथ्वी और एक अन्य वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। इस जी का मतलब गुरुत्व बल है, इस जी का मतलब समझिए गुरुत्व बल है। और जब दो वस्तु में से एक पृथ्वी हो और दूसरा कोई वस्तु हो और इन दोनों के बीच जो आपस में बल लगेगा उसको गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, अब गुरुत्व बल समझ गए। और तीसरा पॉइंट, जी का मान कितना होता है पृथ्वी पर? जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये मात्रक जरूर याद रखिएगा, त्वरण का भी यही मात्रक होता है, त्वरण का भी यही मात्रक होता है। तो जी का मान पृथ्वी पर कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यही मात्रक त्वरण का भी है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए चौथा पॉइंट समझते हैं। आप श्री कृष्ण का नाम सुने होंगे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम सुने होंगे। एक और उनके बारे में एक कहानी सुने होंगे, बड़ा प्यारा सा कहानी है।
कि वह कनगुलिया उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं ना। भगवान थे, उठा ली, ऐसा कोई जरूरी नहीं। भगवान तो थे, उनको नमन है, लेकिन वह भगवान थे इसीलिए वह जानते थे कि गोवर्धन पर्वत का केंद्र कहां है, और केंद्र पर जी का मान 0 होता है, शून्य होता है, अर्थात भार 0 हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है W बराबर mgh, जहां G गुरुत्व बल है और G का मान 0 मतलब पूरा 0, यानी वेट 0, किसी भी वस्तु का वेट 0। क्या होता है? W बराबर mgh, h मतलब हाइट, m मतलब द्रव्यमान और g मतलब गुरुत्व बल। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट आपको बता रहे हैं कि W बराबर mgh, g का मान 0 मतलब ये पूरा लड्डू, ये पूरा लड्डू मतलब ये लड्डू, इसका मान लड्डू। तो किसी भी वस्तु के केंद्र पर, किसी भी वस्तु के केंद्र पर जो उसका केंद्र होगा वहां पर जी का मान 0 होता है, अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र जो होगा जहां, वहां पर जी का मान 0 होगा। बात आ रही समझ में? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0, अर्थात कृष्ण जी जानते थे कि गोवर्धन पर्वत के किस जगह पर जी का मान 0 है, और वहां पर उठाएंगे तो थोड़ा सा भी बल लगाएंगे तो उठाना कोई भारी बात नहीं है, वहां पर भार है ही नहीं, एकदम ऐसे उठा के खड़ा रहेंगे। अर्थात पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0। अच्छा, अब यह पृथ्वी है, यह विषुवत रेखा है, केंद्र तो कोई एक ही जगह होगा कि सब जगह केंद्र छितराल रहेगा? केंद्र एक ही जगह होता है, वृत्त पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, केंद्र एक ही जगह होता है। चलिए, अब केंद्र पर जी का मान 0 है, इसका मतलब है कि इधर जाने पर जी का मान घटता होगा। तो ध्रुव से अगर ये जो पोल है, इधर जाने पर जी का मान घटता होगा, तभी तो यहां जाने के एक जगह ऐसा आता है जहां पर जी का मान 0 हो जाता है। क्या? तो यह पोल है, दोनों, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर पृथ्वी के ध्रुव, पोल मतलब ध्रुव, ध्रुव से केंद्र की ओर, विषुवत रेखा की ओर, इसको जब पृथ्वी के जो बीचों बीच बांटती है उसको क्या, कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। तो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो जी का मान घटेगा। तो इसका मतलब है कि ध्रुव, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। जी का मान बढ़ेगा तो आप स्वाभाविक है, आप अंदाज लगा सकते हैं, जी का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, अंदाज लगा सकते हैं। अब आप अंदाज लगाइए कि जी का मान बढ़ेगा तो टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इतनी समझा चुके हैं हम बात। तो ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अच्छा, एक और बात समझानी है इसमें, सातवां पॉइंट देखिए दोस्तों। सातवां पॉइंट अभी अभी बतलाए हैं एक, कि जब दो वस्तु के बीच बल, आपस में बल लगता है, दो वस्तु के बीच आपस में बल लगता है, एक पृथ्वी हो तो उसको गुरुत्व बल बोलते हैं। लेकिन जब दो वस्तु के बीच बल लगे उसमें से कोई पृथ्वी नहीं है, एक m1 द्रव्यमान का है, एक m2 द्रव्यमान का है, और दोनों के बीच की दूरी r है, तो इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सातवां पॉइंट बता दिए, जब दो वस्तु के बीच बल लगे उसमें से कोई पृथ्वी नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल ना। और गुरुत्वाकर्षण बल है, बल, बल समझ रहे हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है। आठवां पॉइंट देखिए, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और F, जब दो वस्तु के बीच आपस में बल लगे तो F, दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ये F मतलब बल केवल मत समझिए, गुरुत्वाकर्षण बल, यहां पर इसको गुरुत्वाकर्षण बल समझिए। F बराबर होता है m1 इंटू m2 बटा r² इंटू g।
अब जी क्या है, तो इसका नियतांक है। जी क्या है, नियतांक है, जिसका मान होता है जी का मान 9वां पॉइंट, जी का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11। अच्छा, इसका मात्रक लिखना है। अब भाई इस जी का, ई जो है कैपिटल जी है, इसका कुछ वैल्यू होता है। कितना वैल्यू होता है, 6.67 गुने 10 के पावर -11, 6.67 गुने 10 के पावर -11। लेकिन इसका कुछ मात्रक भी होता है। मात्रक कैसे लिखे, तो बल का मात्रक न्यूटन यहां पर बचना चाहिए भाई, न्यूटन बचना चाहिए। अच्छा, इसको हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जब दो वस्तु के बीच आपस में बल लगता है उसको क्या कहते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल। पूछता है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो जब दो वस्तु आपस में एक दूसरे को खींचे तो उसको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उस जी का मान जो होता है, कैपिटल जी का मान, ये नियतांक है, जिसका वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन। ये तो रहना चाहिए, ये तो बचना चाहिए, काटने के बाद ही बचना चाहिए। तो बटा में r स्क्वायर है, तो ऊपर में मीटर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि r जो है त्रिज्या है, दो वस्तु के बीच की त्रिज्या नहीं, सॉरी, दो वस्तु के बीच की दूरी, दो वस्तु के बीच के दूरी है, जिसको r से सूचित करते हैं। वह r जो है बटा में r स्क्वायर है, तो केवल n को बचाना है, तो नीचे ही मीटर, r मतलब दूरी, दूरी को मीटर में मापते हैं, ये स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर में मीटर स्क्वायर रहेगा, तब तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। अब बटा में ऊपर में केजी गुने केजी, तक केजी स्क्वायर, तो नीचे केजी स्क्वायर रहेगा, तभी तो केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो केवल बल का मात्रक न्यूटन बचेगा। समझ में आ रही है बात, क्या बोले इसको, कि F बराबर m1 इंटू m2, माने पहला का द्रव्यमान गुने दूसरा का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, तो केजी गुने केजी ऊपर है, अभी केजी को हटाना है, तभी तो बल का मात्रक केवल न्यूटन बचेगा। तो केजी को हटाना है तो नीचे केजी स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि केजी गुने केजी, केजी स्क्वायर ऊपर में है तो केजी स्क्वायर नीचे रहेगा, तभी तो केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए, अब नीचे है दूरी का मात्रक मीटर, अब मीटर आर के स्क्वायर यानी मीटर के स्क्वायर, अब मीटर स्क्वायर ऊपर रहेगा, तभी तो मीटर स्क्वायर से नीचे वाला मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो मीटर से स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर कट गया। इस तरह से बल का मात्रक न्यूटन आ जाएगा। पॉइंट है मेरे दोस्तों कि आवृत्ति गुने आवर्तकाल बराबर 1 होता है। आवृत्ति गुने आवर्तकाल बराबर 1 होता है। अब आवृत्ति क्या है समझिए, कोई वस्तु 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन करती है उसको आवृत्ति बोलते हैं। कोई वस्तु 1 सेकेंड में जितनी बार वह कंपन करती है उसको आवृत्ति बोलते हैं। और आवृत्ति गुने आवर्तकाल बराबर 1 होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।